आग लगी है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुरा थाना इलाके के प्रसाद अस्पताल में भीषण अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। आग में झुलसने से 5 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल में 20 से ज्यादा मरीजों के झुलसने की खबर है। जानकारी के मुताबिक आईसीयू में धुआं भरने से यह हादसा हुआ। अस्पताल में 20 से ज्यादा मरीज भर्ती थे। सुबह सुबह करीब 3 बजे आग लगने से ये हादसा हुआ है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये 2 अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल के बाहर की भी तस्वीर है। देखिए, मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ करके अब 5 हो गई है और 20 से ज्यादा मरीज के घायल होने की सूचना है। आईसीयू में ये बड़ा हादसा हो गया है। सुबह सुबह 3 बजे के करीब यह हादसा हुआ, जहां आग लग गई आईसीयू में और उसमें जितने भी मरीज भर्ती थे, कम से कम 20 मरीज भर्ती थे, जिसकी अभी तक जानकारी मिल पाई है, वो सभी झुलस गए। फिलहाल देखिए, अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर उसी वार्ड की तस्वीर, आईसीयू वार्ड की तस्वीर, जहां पर यह आग लगी थी। हालांकि यह आग कैसे लगी, क्या शॉर्ट सर्किट से आग लगी या और कोई वजह है, इसके कारणों की जानकारी अभी तक पुख्ता सामने नहीं आई है। कारणों की जानकारी का पता लगाने में फिलहाल पुलिस प्रशासन जुटी हुई है, लेकिन अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है झुलसने से। और ये बड़ा हादसा था या फिर किसी की लापरवाही, ये जांच का विषय है। फिलहाल पूछताछ चल रही है, पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है। मृतकों के परिजनों में भी मातम पसरा हुआ है। लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई अटेंडेंट उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। अगर कोई अटेंडेंट होता, कोई स्टाफ होता हॉस्पिटल की तरफ से, तो शायद यह हादसा टल जाता, नहीं होता। हालांकि कुछ के परिजन ये भी कह रहे हैं कि एक अटेंडेंट था जो कि सो रहा था और बहुत बाद में इस बात की जानकारी उन्हें लगती है कि अंदर ये आग लग गया। तब तक आग बहुत ही भयानक तरीके से लग चुका था और अंदर 20 से ज्यादा मरीज भर्ती थे जो इसमें झुलस गए, जिसमें कि अब तक 5 मरीजों की मौत हो गई है और जानकारी सामने आ रही है कि कुछ मरीज गंभीर रूप से घायल हैं और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। तो अब इस पूरे घटना को लेकर के वहां जो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, फायरमैन है, उनका क्या कुछ कहना है, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने में धुआं था, इतना हम लोग को कठिनाई हो रहा था सर, इसीलिए थोड़ा हम लोग बिजी थे उस टाइम। और बाकी हम लोग के सीनियर सर जो निरीक्षक काटते हैं और जो मतलब हम लोग के सपोर्टर में रहते हैं सर, कि मतलब साहस जो देते हैं सर, उन लोग ही बता सकते हैं। कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू करके निकाला? सर करीब 15 लोग ऐसे मतलब अनुमानित है सर, लेकिन उसमें से जो लोग पूरा गंभीर से हालत है सर, और बाकी सर हम लोग की सूचना मिला 3:50 में लगभग हम लोग 4 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हम लोग हमारे सभी फायर फाइटर जवान हम लोग देखे आए तो देखे कि 4 मंजिला पर आग लगा हुआ है आईसीयू में। वहाँ हम लोग गए, पूरा मरीज फंसे हुए थे, धुआं के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगा था, उसमें पूरा धुआं से भरा गया था। हम लोग गए रेस्क्यू कर 15-20 वहाँ से हम लोग मरीज को नीचे लाए। हम लोग नीचे लाए और स्ट्रक्चर पर सबको एथी कर एम्बुलेंस के द्वारा ले गया लोग अगले दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में अब मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब 5वीं मौत भी हो गई है, यानी कुल अब मृतकों की संख्या 5 हो गई है। मुजफ्फरपुर के इसी प्रसाद हॉस्पिटल में भीषण अग्निकांड हुआ जब 5वें फ्लोर पे आईसीयू में अचानक आग लग गई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट और अन्य वजह बताई जा रही है, जहां पर झुलसकर 5 जो मरीज पहले से भर्ती थे उनकी मौत अब हो चुकी है, यानी अब यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसके अलावे 15 से 20 लोग अभी भी जख्मी हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। कुछ निजी अस्पताल में भी भर्ती हैं और कुछ को एसकेएमसीएच में भेजा गया है। मृतकों की बात कर लें तो मृतकों में मीनापुर थाना क्षेत्र के गोरीगम्मा गांव के रहने वाले 76 साल के कृष्णनंदन प्रसाद सिंह हैं। कथैया थाना क्षेत्र के दिस्टोलिया गांव निवासी गीता देवी हैं, जिनकी उम्र 62 साल थी। उसके अलावा औराई थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी और फिलहाल अहियापुर में रहने वाले शशांक, जो सिर्फ 30 साल के थे, उनकी मौत हो गई। इसके अलावा चौथी मौत जो है वह शिवहर जिला के तरियानी छपरा के रहने वाले उदय कुमार, जिसकी उम्र 57 साल थी। ये 4 लोगों की मौत पहले हो गई, तो उसके बाद एक और मौत जो है वह हो गई है, यानी कुल मिलाकर 5 मौतें अब तक हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं। नगर आयुक्त जो हैं ऋतुराज प्रताप सिंह, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है, बताया है कि अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और जिस तरीके से जो हालात हैं, ऐसे में मरने वालों की संख्या
में बढ़ोतरी होने की भी संभावना दिख रही है। फिलहाल सभी मरीजों को जिनकी स्थिति काफी क्रिटिकल है, गंभीर है, उन सबको यहाँ से अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। तो प्रसाद हॉस्पिटल में आज भीषण अग्निकांड हुआ। सुबह के 3 बजे जो है यह घटना हुई। अचानक आईसीयू जो कि 5वें फ्लोर पे है उसमें आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 5 लोगों की मौत जो है वह अब तक हो चुकी है। वहीं खुद इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। 5 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी जितने भी लोग घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। और डीएम सर द्वारा एक टीम का भी गठन कर दिया गया है, 5 सदस्यीय टीम का, जो इस पूरी घटना की जांच करेगी और क्या रीजन रहा है, क्या है, उसका रिपोर्ट देगी और फर्दर उसी हिसाब से कार्रवाई की। अभी तक क्या लेटेस्ट नजर आया है? अभी जो फर्दर प्रिलिमिनरी जो हम लोग ने देखा है उसमें ये पता चला है कि शॉर्ट सर्किट का रीजन रहा है और एएसएल की टीम भी जो गई है तो वो भी वहाँ पे चेक कर लिया है और फर्दर जो जांच की जाएगी उस सबकी भी रिपोर्ट। स्टाफ भी भाग गया थे, जो मरीज को बाहर नहीं निकाला जा सका। नहीं, सबको रेस्क्यू कराया जा सका है, सब लोग लगे हुए थे और बाकी जो फर्दर जांच रहेगी, जो टीम बनाई गई है डीएम सर के द्वारा 5 सदस्यीय टीम, वो सब लोग को इसके बारे में अपडेट दे दिया जाएगा। तो देखिए, मुजफ्फरपुर अग्निकांड को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निकांड के मृतकों की पहचान हो गई है। आपको बता दें कि मीनापुर के कृष्णनंदन सिंह जो कि 76 वर्ष के थे, उनकी पहचान हो गई है। केथैया की गीता देवी 62 वर्ष की थी, उनकी पहचान कर ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दें अग्निकांड के 4 मृतकों की पहचान हुई है। औराई थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव निवासी और वर्तमान अहियापुर के नेवालाल चौक निवासी शशांक जो कि सिर्फ 30 साल के थे, उनकी भी पहचान कर ली गई है। इसके साथ ही शिवहर जिला तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के विशंबरपुर गांव निवासी उदय कुमार जो कि 57 साल के थे, उनकी भी पहचान कर ली गई है। तो मृतकों की पहचान हो गई है और ये बेहद ही दुखद घटना सामने आई। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 मृतकों की पहचान भी हो गई है। सम्राट चौधरी ट्वीट। और देखिए, मुजफ्फरपुर अग्निकांड को लेकर के अब सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से भी दुख जताया गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। क्या कुछ उन्होंने एक्स पर लिखा है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। शोक परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस कठिन समय में संभलने का मौका दे, संबल दे। परिजनों के जो उन्होंने और लिखा है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की गई है। तो सम्राट चौधरी की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया, जहां उन्होंने दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश भी सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया। और देखिए, पूर्व सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी इस घटना को लेकर के दुख जताया गया है। एक्स पर उन्होंने भी पोस्ट किया है। राज्य के मुख्यमंत्री जिले में एक निजी अस्पताल में आग लगने से हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। शोक की उन्होंने व्यक्त की है। परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताते हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना उन्होंने की है। तो पूर्व सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में एक निजी अस्पताल में आग लगने से हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर उन्होंने दुख जाहिर किया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना भी पूर्व सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की गई। तो
तो देखिए सुबह सुबह ये घटना हुई है, 3 बजे ये घटना हुई, जिसके बाद से लगातार अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है और अब प्रतिक्रिया भी आने लगी है। सम्राट चौधरी के बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। अलग अलग नेताओं की तरफ से क्या कुछ इस पूरे घटना पर कहा गया है, बयान सामने आया है। चलिए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अब चूंकि ये आधिकारिक तौर पर 4 लोगों के मृत्यु की पुष्टि भी हो गई है, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। इसे काफी गंभीरता के साथ राज्य सरकार ने लिया है। पूरे घटनाक्रम की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। टीम पहुंच चुकी है, अग्निशामक दल भी अलग से पहुंचा है, सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है कि क्या कारण था, आग लगने के क्या कारण थे, वहां सुरक्षा मानक कितना क्या था, सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। हमारी पार्टी और हमारी नेता इस पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और साथ ही हमारी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए अगर इसमें कोई लापरवाही और दोषी संलिप्त पाए गए तो उसको 24 से 72 घंटे के अंदर उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, मुजफ्फरपुर में ये घटना हुई और कल दिल्ली में भी एक घटना हुई थी। आप सभी को याद होगा कि एक होटल में कल आग लग गई, मालवीय नगर होटल में आग लगी, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। आपको जानकारी दे दें कि फ्लोरिस्ट स्टे नाम के होटल में आग लगने की वजह से 21 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों के नागरिक शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में भी एक हॉस्पिटल में आग लगी, कई लोगों की जान चली गई। घटना में कई ऐसे होटल का संचालन हो रहा है जहां नियमों की अनदेखी की जा रही है। 2 साल पहले पटना जंक्शन के पास जिस होटल में आग लगी, उसके आसपास भी अभी कई होटल चल रहे हैं जहां पर्याप्त जगह की कमी है और ये साफ तौर पर देखी भी जा रही है, नजर भी आ रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जो ये घटना हुई है, इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के 24 घंटे के बाद भी इलाके में मातम का माहौल है और हादसे के कारणों की जांच अभी भी जारी है। मालवीय नगर के जिस इलाके में ये होटल है, वहां सुरक्षा और इमरजेंसी के क्या कुछ इंतजाम थे, चलिए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में होटल किस तरीके से मौत का कुआं बन रहे थे, हम आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए, यह मालवीय नगर हौजरानी इलाके की वो गली है जहाँ पर यह होटल बना हुआ है। ये दूसरा होटल है, यहाँ पर भी कई विदेशी गेस्ट ठहरे हुए हैं और ठीक उसी तरीके का जो नज़ारा है, तारों के जंजाल हैं और होटल में कहने को तो लिफ्ट भी है, सीढ़ियाँ हैं। अब लिफ्ट सीढ़ी कैसी है हम आपको ये दिखाते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर लिफ्ट बताई गई है और इस लिफ्ट के ज़रिए लोग ऊपर नीचे आते हैं। फिलहाल ये बंद है इस हादसे के बाद। ये लिफ्ट की तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई कि जो भी यहाँ पर रुकते थे वो इससे ऊपर जाते थे और यहाँ से इससे नीचे उतरते थे। अब लिफ्ट की जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो है सीढ़ियाँ। अब सीढ़ियाँ किन परिस्थितियों में बनी है, देखिए, अगर ये किसी गुफा से कम नहीं है, हम यहाँ पर अगर जाएँ तो अंदर ये जो हमारे कैमरा पर्सन पंकज तोमर ये दिखाएंगे कि ये सीढ़ियां हैं। सकरी सीढ़ियों में ये अगर आप ऊपर चढ़ के जाएं, पंकज जी आप आइए, और ऊपर चढ़ के अगर हम जाएं तो क्या ये सीढ़ियां, इन सीढ़ियों की चौड़ाई आग की वजह से बचने के लिए यहाँ पर क्या इनके ऐसे इंतजाम काफ़ी हैं। ये एक मजाक की कोशिश की गई है। जो इसकी चौड़ाई है कम से कम हमारे अपने एक्सपीरियंस में फायर डिपार्टमेंट के मानकों से बिल्कुल विपरीत है। मीटर उसी जगह लगे हैं जहां पर फायर एग्जिट है। तो आग लगेगी, कोई निकलेगा, मीटर के पास से निकलेगा और जैसे ही बाहर की ओर आएगा ये मौत का खंभा इंतजार करेगा यहाँ पर लोगों का, जो यहाँ पर फंसे हैं लोग यहाँ पर, और कोई यहाँ पर नहीं देख रहा था। सीढ़ी और बिल्कुल एकदम फायर एग्जिट के सामने बिजली का खंभा। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसे आप बता रहे हो, वैसा ही है सब कुछ। देख नहीं रहे हो आप, देखो ना, दिखाओ ना आप, ये देखो ना, ये देखो ना आप, सामने है आपके, कोई हमें बताने की जरूरत नहीं है। रेखा गुप्ता को यहाँ आना चाहिए, चेक करना चाहिए, पूरी हौजरानी को चेक करना चाहिए। सर, फायर एग्जिट के सामने बिजली का खंभा, फायर एग्जिट है और बिजली का खंभा, मतलब क्या कर रहे थे लोग यहाँ पर? क्या बताएं कि अब ये समझ में तो आता नहीं, कुछ भी नहीं करते ये लोग।
सब कुछ देख के भी आंखें बंद कर लेते हैं। तो आपको ये होटल की तस्वीर दिखा रहे थे जहां की सुरक्षा मानकों को आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता जब ग्राउंड जीरो पर गए और वहां का जब उन्होंने जायजा लिया तो पता चला कि जहां फायर एग्जिट है उसके बाहर देखिए बिजली के खंभे हैं। अब देखिए सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए पटना का भी जायजा लिया गया, क्योंकि पटना में भी बहुत सारे ऐसे होटल हैं जहां सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रियलिटी चेक करने के लिए कई होटल में जब हमारे संवाददाता पहुंचते हैं तो वहां की सुरक्षा मानक फेल नजर आती है। चलिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गर्मी के दिनों में आग लगने की घटना आम हो जाती है। दिल्ली में एक होटल में आग लगी जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल में आग लगी जिसमें कई लोगों की जान जाने की जो खबर है वो सामने आ रही है। पटना में कई ऐसे होटल का संचालन हो रहा है जहां नियमों की अनदेखी की जा रही है। सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये वही होटल है जहां 2 साल पहले पटना में भीषण आग लगी थी, कई लोगों की जान चली गई थी। बावजूद इसके कई ऐसे होटल का संचालन अभी भी पटना में हो रहा है जहां नियमों की अनदेखी की जा रही है। ये होटल आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे रेस्टोरेंट है, चूल्हे पर खाना बन रहा है और ऊपर रहने की उत्तम व्यवस्था भी यहाँ बताई गई है। यहाँ कहीं भी वेंटिलेशन के लिए जो जगह है वो नहीं छोड़ी गई। बिल्कुल नजदीक आपको कई घर यहाँ नजर आ जाएंगे। जो गाइडलाइंस है उसका वो पालन नहीं करते। खास तौर पर अगर पटना जंक्शन की हम बात करें, पटना जंक्शन के आसपास कई ऐसे मकान हैं जिन्होंने अपने मकान को होटल में तब्दील कर दिया है ताकि जो पटना जंक्शन यात्री पहुँचते हैं वो वहाँ आराम से रह सके। ऐसे में जो होटल बनाने के जो नियम है, जो गाइडलाइन है, जो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, उन नियमों की अनदेखी की जाती है, क्योंकि होटल्स के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। कई ऐसे नियम है कि आप इतने रूम से ज़्यादा नहीं बना सकते, उन नियमों की अनदेखी की जाती है और यही वजह है कि घटनाएं घटती है। दिल्ली में 21 लोगों की जान चली गई। कई लोग वहाँ खाना खाने रेस्टोरेंट में भी बैठे हुए थे, उन्हें भी नुकसान हुआ है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और पटना में भी ऐसी घटना घट चुकी है और मुजफ्फरपुर में भी आग लगने से कई लोगों की जान चली गई है। और अभी भी पटना में कई ऐसे होटल है जिसका संचालन सही तरीके से गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं किया जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पटना के दानापुर से खबर आ रही है, जहां दानापुर में गैस वेंडर हत्याकांड को लेकर के पुलिस ने 2 दिन में ही बड़ा खुलासा कर दिया है। एक ही युवती को लेकर के चल रहे विवाद ने आखिरकार खूनी रूप ले लिया और एक युवक की जान चली गई। सिटी एसपी के अनुसार 31 मई की रात बिस्कुट फैक्ट्री रोड में तक्षशिला कॉलोनी के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भोजपुर जिले से 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक कट्टा, एक खोखा, मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रेम संबंध को लेकर के लंबे समय से चल रहे विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। हत्या की घटना को अंजाम दिया गया तो पुलिस ने यह खुलासा किया। तो प्रेम प्रसंग में यह हत्या हुई थी। हत्याकांड को लेकर के पुलिस ने 2 दिन के भीतर ही ये खुलासा कर दिया है। गोली मारकर के हत्या की गई थी। युवती को लेकर के पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से गैस वेंडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड को लेकर के पुलिस ने 2 दिन के अंदर ही बड़ा खुलासा किया है। टीम द्वारा 24 घंटे के अंतर्गत इस हत्याकांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है और इसमें शामिल दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और जिस कट्टे से गोली मारी गई थी उस कट्टे को बरामद किया गया है। और पटना में हत्या की साजिश को नाकाम किया गया है। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किया गया। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई है। देसी कट्टा, देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी मोहम्मद सोनू कुरैशी का आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी लूट और अवैध हथियार से जुड़े मामले दर्ज हैं इनके ऊपर। बड़ी खबर बता रहे हैं, पटना में हत्या की साजिश नाकाम हो गई। हथियारों के साथ 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई। देसी कट्टा, देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो मुख्य आरोपी मोहम्मद सोनू कुरैशी का आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी इस आरोपी के ऊपर लूट और अवैध हथियार से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।
तो देखिए पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हथियारों के साथ इसके 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी सामने आ रही है, देसी कट्टा, पिस्टल, कारतूस को पुलिस ने बरामद किया है। तो हत्याकांड का एक खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी का पहले से भी आपराधिक इतिहास है। मोहम्मद सोनू कुरैशी है, इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। फुलवारी शरीफ में इस पर 298/26 और 947/19 केस दर्ज है। गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं। मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में हत्या की साजिश नाकाम हुई। देखिए खबर अब आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें आपको कि मामला पताही प्रखंड के बुनाको पट्टी गांव की बताई जा रही है, जहां 68 लोगों ने मिलकर के अवैध अतिक्रमण कर लिया था, जिसे जेसीबी मशीन लगा करके खाली कराया गया। पहले भी इन लोगों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जमीन खाली नहीं की, जिसके बाद अब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला है। प्रशासन का बुलडोजर चला है। इसकी तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए अब खबर आपको सहरसा से बताते हैं, जहां निजी नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की गई है। जो खबर सामने आ रही है वो बता दें कि मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद तोड़फोड़ की गई। उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर के हंगामा और तोड़फोड़ की है। घटना सदर थाना क्षेत्र के पुरानी राइस मिल स्थित अनिका हॉस्पिटल की है। मृतक महिषी थाना क्षेत्र का 30 वर्षीय बालकृष्ण झा था। परिजनों के अनुसार बालकृष्ण झा 7 दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अनिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज के 7 दिन पहले मेरे भाई जो है वहाँ पर जो है वसुदेवा के समीप में एक बूढ़े व्यक्ति को बचाने के चक्कर में अपना एक्सीडेंट हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आए सदर अस्पताल, वहाँ बड़ियाही आया, बड़ियाही से मुझे कॉल आया, मैंने गया तो वो सदर अस्पताल रेफर किया। सदर अस्पताल में सिटी स्कैन हुआ, सिटी स्कैन वाले ही स्टाफ बोले कि जाइए पूरा बेजार राइस मिल, तो यहाँ पर मैं आया हूँ। 28 को सोनू कुमार जो मुंडो निवासी है, मुंडो में ही रहते हैं अपने मामी के यहाँ, उनका जो है एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट। इसी कारण उन्हें जो है अनामिका हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और यहाँ पे कल बीती रात को उन्हें ऑक्सीजन की कमी हुई, जिससे डॉक्टर लोग को यहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला। बार बार पीड़ितों के घर से जब बोला गया तो उन्होंने बताया जो ऑक्सीजन की जरूरत अभी नहीं है, उनको ऑक्सीजन सुबह में चलेगा, जिसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई और उनकी सुबह में मृत्यु हो गई। एक सोनू कुमार झा है जो यहाँ दिनांक 28 तारीख से एडमिट है और आज सवेरे उनकी डेथ हो गई है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनका डेथ हुआ है। हम लोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं और इनके द्वारा एक आवेदन डीएम साहब को दिया गया है। मेडिकल बोर्ड का गठन होगा और उसमें मृत्यु का कारण पता चलेगा। अभी पोस्टमार्टम के लिए भी सबको भेजा जाएगा, उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी आवेदन को। और फिलहाल इस